तो अब हम जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। आप देख सकते हो ये गार्ड अंकल खड़े हैं। ये यहाँ पर 24 घंटे खड़े रहते हैं। डे में किसी और की ड्यूटी होती है और नाइट में किसी और की ड्यूटी होती है। ये इसका एंट्रेंस गेट है। आप जैसे ही एंटर करोगे तो आप अपने राइट हैंड साइड देखोगे तो ये सी विंग है और लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो विजिटर्स रूम है। ये जो सी विंग है यहाँ मेनली इंटर्नशिप्स रहते हैं। आप देख सकते हो एक आपको लड़की खड़ी हुई दिख रही होगी खिड़की पे। तो ये जो गेट है ये रात को बंद हो जाता है, तो हमें बाहर से कुछ सामान लेना होता है तो हम उस खिड़की के थ्रू ही लेते हैं। आप देख सकते हो ये विजिटर्स रूम है। यहाँ पर जिसके पेरेंट्स आते हैं तो वो यहाँ पर रुकते हैं मिलने के लिए। यहाँ पर उनके बैठने के लिए सोफ़ा है, वॉशरूम है और फैंस लगे हुए हैं। गर्ल्स हॉस्टल का ये कैंटीन है। आप कैंटीन से अपनी बेसिक नीड्स की चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने से लेकर हर चीज़ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक जूस शॉप है और एक कैंटीन है जिसमें आप खाने का ऑर्डर दे सकते हो। एक कैंटीन है जिस पे आपको अपनी बेसिक नीड्स मिलती हैं। और ये जो कैंटीन है ये राजकुमार भैया की है। ये बहुत अच्छे भैया हैं। यहाँ पर आपको सब चीज़ मिलेगा। चलिए चलते हैं गर्ल्स हॉस्टल की मेस के अंदर। इस टाइम आपको खाना लगा हुआ तो यहाँ पर नहीं दिखेगा क्योंकि शाम के अप्रॉक्स 4 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेस की टाइमिंग लगी हुई है। यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है। यहाँ पर आंटियाँ साफ़ सफाई कर रही हैं। जो ये आगे बिल्डिंग दिख रही है ये ए विंग है। इसके जस्ट पीछे रेप्लिका बनी हुई है वो बी विंग है और जो मैंने पहले आपको दिखाई थी वो सी विंग है। ए विंग के जस्ट पीछे एंट्रेंस गेट है बी विंग का। बी विंग का ये रिसेप्शन है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये ग्राउंड फ्लोर है बी विंग का।
हॉस्टल के पीछे का एरिया है, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस आपको घास वास दिख रही होगी। जो स्टडी रूम है वो बी विंग में ही बना हुआ है, तो आप देख सकते हो। जब एग्ज़ाम्स होते हैं या आपको नॉर्मली भी पढ़ना होता है तो आप स्टडी रूम में आकर पढ़ सकते हो। ये 24 आवर आपके लिए खुली रहती है। कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, लाइट है, फैन है। ये आप देख सकते हो, ये बी विंग का मेस है। ये हमारे ए विंग के मेस से बिल्कुल अलग है। स्पेशली यहाँ पर MBBS का मेस है। तो अब हम चलते हैं ए विंग गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर रिसेप्शन दिखेगा। रिसेप्शन में आपको रजिस्टर्स रखे हुए होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपकी लाइट अच्छी नहीं है, फ़ैन अच्छा नहीं है और कोई दिक्कत कर रहा है तो आप यहाँ पर कंप्लेंट डाल सकते हो। आपको कुछ चाहिए या कुछ पूछना होता है तो आप रिसेप्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पर 2 न्यूज़पेपर लगे हुए होते हैं रोज़, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का। आपको जो पढ़ना होता है, न्यूज़ लेनी होती है तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये ए विंग की जो मेन गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है, ये उनका ऑफिस बना हुआ है। और आप देख सकते हो ये ग्राउंड फ्लोर है ए विंग का। यहाँ पर आंटियाँ भी सफाई कर रही हैं। आप देख सकते हो ये नाइजीरियन का ब्लॉक है। इनका ब्लॉक जो है वो हमारे साथ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है। ये जो ब्लॉक है एक फर्स्ट फ्लोर पे है और एक ग्राउंड फ्लोर पे है। चलते हैं अपनी फ्रेंड से मिलने। वो सिंगल सीटर रूम में रहती है और आप देख सकते हो जस्ट सामने ये वार्डन का रूम है और उनके बगल में आपको ये नोटिस दिख सकता है। अगर आपको लीव कार्ड की टाइमिंग चाहिए या आपको बाहर जाना होता है तो आपको इसी टाइम के अंदर साइन कराना होता है अपनी लीव कार्ड। ये जो सिंगल सीटर रूम में रहती है तो आप ये रूम देख सकते हो। आपको यहाँ पर एक चेयर प्रोवाइड करी जाएगी, आपको बेड फ्री मिलेगा और आपको ये टेबल मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको सब अपने घर से लाना पड़ेगा। तो ये मेरी फ्रेंड का सिंगल सीटर रूम है। एक्चुअली एग्ज़ाम्स के टाइम चल रहे हैं तो सब अपने पढ़ने में बिजी हैं, तो ये भी पढ़ रही थी, हमारी वजह से डिस्टर्ब हो गई बेचारी। ये कॉमन वाटर कूलर है। यहाँ पर जिसको भी पानी पीना होता है वो यहाँ पर आके भर सकता है। ये हर फ्लोर पे अलग अलग वाटर कूलर हैं, बट ये है कि एक ही है अलग अलग फ्लोर्स पे। अब हम जा रहे हैं हमारे रूम पे। हमने इस वॉल को डेकोरेट करा हुआ है। हमने यहाँ पर सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए डेकोरेशन करी हुई है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है अगर आप गंदी जगह पे नमाज़ पढ़ते हो तो। देख सकते हो ये वॉशरूम है। हर फ्लोर पे हर वॉशरूम में एक बाथरूम और एक वॉशरूम जो है उसमें ताला लगा हुआ होता है, बिकॉज़ वो वार्डन का होता है, उसमें कोई भी नहीं जा सकता, उनकी चाबी उनके पास ही होती है। और हर रूम के बाहर आपको ऐसे रस्सी टंगी हुई मिलेगी। अगर आपको अपने कपड़े सुखाने हो तो आप ऐसे सुखा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खिड़की लगी हुई है, अगर हमें रात में पार्सल लेना होता है, कुछ ऑर्डर लेना होता है तो हम इसकी खिड़की के थ्रू ही लेते हैं, क्योंकि जो अंकल हैं वो गेट बंद कर देते हैं और हमको बाहर जाना रात में अलाउड नहीं होता है।